हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का जीके का लेसन 12 सिटीज़ एंड रिवर्स, जिसमें हम आपको बताएंगे किस सिटी में कौन सी रिवर फ्लो करती है। फर्स्ट है कोलकाता। कोलकाता सिटी में हुगली नदी फ्लो करती है। हुगली नदी गंगा का ही एक पार्ट है जो वेस्ट बंगाल में गंगा से अलग होती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है या मिल जाती है, जिसकी लेंथ है 260 किलोमीटर। सेकंड है आगरा। आगरा में कौन सी नदी बहती है? यमुना। और दिल्ली में भी यमुना नदी बहती है। यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड के मसूरी में हिमालय के सबसे लोअर रेंज के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में मिल जाती है। इसकी लेंथ है 1376 किलोमीटर। थर्ड है अहमदाबाद। अहमदाबाद में साबरमती फ्लो करती है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर के अरावली रेंज से निकलती है। इसका एंडिंग पॉइंट अरेबियन सी के खंबात खाड़ी में होता है। इसका लेंथ 371 किलोमीटर है। फोर्थ है हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा नदी बहती है और कानपुर में भी बच्चों गंगा नदी बहती है। तो हरिद्वार नदी जो है हरिद्वार से जो गंगा नदी निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से जब गंगा नदी निकलती है तो इसका नाम भागीरथी रहता है। भागीरथी जब आगे बढ़ती है तो वह अलकनंदा बन जाती है। उसके बाद वह फिर आगे बहते बहते उसका नाम गंगा हो जाता है और वह उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिल जाती है। और इसका जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। दिल्ली तो यमुना का बता चुके हैं। अब है जबलपुर। जबलपुर में नर्मदा नदी फ्लो करती है। यह नदी अमरकंटक प्लेटू एमपी से निकलती है और अरेबियन सी के खंबात खाड़ी में जाकर मिल जाती है और इसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर। सेवेंथ है हैदराबाद। हैदराबाद सिटी में मूसा नदी फ्लो करती है। ये नदी तेलंगाना के अनंतगिरी हिल्स से निकलती है और इसका एंडिंग पॉइंट है वर्डापल्ली के पास कृष्णा नदी में और इसकी लेंथ है 240 किलोमीटर। एट्थ है श्रीनगर। श्रीनगर में झेलम रिवर फ्लो करती है। यह रिवर जम्मू एंड कश्मीर के पीर पंजल रेंज से निकलती है। जम्मू और कश्मीर के पीर पंजल रेंज से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिलती है जो पाकिस्तान में है और इसकी लेंथ है 725 किलोमीटर। कानपुर की गंगा नदी के बारे में हम गंगा के बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट है सूरत। सूरत में क्या रिवर, कौन सी रिवर है? ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर एमपी के सतपुड़ा रेंज से निकलती है और अरेबियन सी के खंबात खाड़ी में जाकर मिल जाती है और इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर। नेक्स्ट है 11 अयोध्या। अयोध्या में सरयू नदी फ्लो करती है। सरयू नदी उत्तराखंड के कैलाश रेंज से निकलती है और बिहार के घाघरा रिवर में जाकर मिल जाती है और इसकी लेंथ है 350 किलोमीटर। नेक्स्ट है गुवाहाटी। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत के नॉर्थ साइड के अंगसी ग्लेशियर से निकलती है और इस अंगसी ग्लेशियर को तिब्बत में यार्लंग सेंगप्रो कहते हैं और इसका एंडिंग पॉइंट है गंगा। ये गंगा में जाकर मिल जाती है। बच्चों, अंगसी ग्लेशियर का नाम नहीं, जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम यार्लिंग सेंगप्रो है जो तिब्बत में कहते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और वहाँ तिब्बत में यार्लिंग सेंगप्रो कहते हैं। इसका एंडिंग पॉइंट गंगा है जिसका दूसरा नाम गंगा का ही पद्मा है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। इसका लेंथ जो है 2900 किलोमीटर है।
लुधियाना में सतलज नदी जो है फ्लो करती है। यह तिब्बत के रक्तछल लेक से निकलती है और इंडिया में बहते हुए पाकिस्तान के इंडस रिवर से जाकर मिल जाती है। इसकी लेंथ है 1450 किलोमीटर। 14th लखनऊ में गोमती रिवर फ्लो करती है। यह यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकलकर फुलाहार ज़िले से निकलती हुई आगे बढ़ती है और गंगा रिवर में जो यूपी के सतपुर में मिलती है वहाँ जाकर मिल जाती है। इसकी लेंथ है 940 किलोमीटर। नासिक में गोदावरी नदी फ्लो करती है। यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पास से ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है और इसका एंडिंग पॉइंट बे ऑफ बंगाल है और इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर। बच्चों अब हम पढ़ेंगे डू यू नो द लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज़ द गंगा। सबसे जो चौड़ी नदी है वो हमारे इंडिया में वो है गंगा का लेंथ हम आपको बता चुके हैं। और जब द लॉन्गेस्ट रिवर विच फ्लोज थ्रू इंडिया इज़ द इंडस, और जो सबसे लंबी नदी है इंडिया में वो है इंडस। यह इंडस नदी इंडिया की सबसे लंबी रिवर इंडस है जो तिब्बत से होकर इंडिया में फ़्लो करती है और पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। इसकी लेंथ है 3180 किलोमीटर। तो बच्चों आपको अगर हमारा ये चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।